हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है अरुण ट्यूशंस क्लासेस एंड मोटिवेशनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक अलग से लेक्चर लेके आऊंगा। सो मैं आज सबके साथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन और प्रोराटा अलॉटमेंट को प्रोराटा अलॉटमेंट का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करूंगा। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करें और कमेंट्स करना मत भूलें। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा। सो प्लीज आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें और सबके साथ शेयर करें। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू सेबी, every company needs a minimum subscription of 90% of the issued amount on the date of closure. In the event of this not happening, the company refunds the entire subscription amount it received. तो इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी ने 1000 के शेयर्स पब्लिक को इशू किए हैं और कंपनी को जो है पब्लिक से एप्लीकेशन सिर्फ अगर 900 की रिसीव हो जाती है, सो ये जो केस है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का होगा। मतलब इसका 90% जो अमाउंट है यानी कि 900 शेयर्स का वो हमको रिसीव हो जाएगा। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द इशूड अमाउंट ऑन द डेट ऑफ क्लोजर, यानी कि जो हमने शेयर्स 1000 इशू किए हैं उसका 10 के हिसाब से 1 लाख रुपीज बनता है। और अगर हमको 90,000 जो रिसीव हो जाता है 90% अमाउंट ऑफ द इशू, सो इस केस को हम जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। इन द इन द इवेंट ऑफ दिस नॉट हैपनिंग, अगर अगर ऐसा नहीं होता है अगर ऐसा नहीं होता है सो कंपनी को जो है वो एंटायर अमाउंट क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। जैसे कंपनी ने 1000 के शेयर इशू किए और कंपनी को 700 की एप्लीकेशन रिसीव होती है, सो ये जो सिचुएशन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की नहीं होगी। सो कंपनी को जो भी एप्लीकेशन पर 700 का अमाउंट रिसीव हुआ होगा पब्लिक से, वो कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। कंपनी इससे आगे का प्रोसीजर नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है minimum subscription means that amount which must reach the company along with the applications. मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो मीनिंग है हम उस अमाउंट से लेते हैं जो along with applications के साथ जो है कंपनी के पास अवश्य पहुंच जाना चाहिए। Prior to 1990 से पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन was taken to mean the amount which from the point of view of the operators should be sufficient to pay the following expenses. सो 1990 से पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मीनिंग हम उस अमाउंट से लेते थे जो कंपनी के ऑपरेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट होता था फॉलोइंग एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, जैसे कि टू पे द प्रॉपर्टी परचेज, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टू परचेज, ऐसी प्रॉपर्टी जो खरीदी जा चुकी है, खरीदी जानी है। सेकंड, टू पे द इनिशियल एक्सपेंसेस ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऐसा अमाउंट जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे करने के लिए सफिशिएंट है वो। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनिशियल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो कंपनी की फॉर्मेशन पर खर्च होते हैं या कंपनी के फॉर्मेशन से पहले खर्च होते हैं। सो टू पे द अंडरराइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज ऑन द इशू ऑफ शेयर्स, अगर इशू ऑफ शेयर्स पर कोई अंडरराइटिंग कमीशन पे करनी है या ब्रोकरेज पे करनी है। और टू पे एनी डेट इफ एनी टू द कंपनी फॉर द अबव पर्पस, और कोई ऐसा लोन अगर कंपनी लिया है जो ऊपर लिखे गए जो 3 एक्सपेंसेस है उसको पे करने के लिए कंपनी ने कोई लोन लिया हो उस पर्पस के लिए। फॉर वर्किंग कैपिटल और फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी अदर पर्पस। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट शुड बी मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट है प्रोस्पेक्टस में, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में उसको मेंशन किया जाना चाहिए। सेबी सर्कुलर, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 39 of the Companies Act 2013, Company Act 2013 under section 39 के अकॉर्डिंग, no company shall allocate its security
कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटी को एलोकेट उसको अलॉट नहीं कर सकती है पब्लिक को टिल दैट टाइम, उस टाइम तक, unless the minimum amount mentioned in the prospectus has been subscribed and the prescribed amount payable on the applications has been received and paid the check or the other documents. जब तक कि जो मिनिमम अमाउंट जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है वो पब्लिक से सब्सक्राइब ना हो जाए और प्रिस्क्राइब्ड जो अमाउंट है, जो अमाउंट पेबल है एप्लीकेशंस पर, वो रिसीव ना हो जाए चेक के थ्रू या किसी अदर डॉक्यूमेंट के थ्रू, कंपनी तब तक तो है वो अपनी सिक्योरिटीज को, शेयर को या डिवेंचर को पब्लिक को अलॉट नहीं करेगी। सेकंड पॉइंट है द अमाउंट टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ ईच सिक्योरिटी शैल नॉट, जो अमाउंट पे होगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ईच सिक्योरिटी का जो अमाउंट है किस पर, एप्लीकेशंस पर, वो shall not be less than, वो कम नहीं होना चाहिए 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो बोलने का मतलब ये है कि ईच सिक्योरिटी की एप्लीकेशंस पर, ईच सिक्योरिटी यानी शेयर्स या डिवेंचर्स की एप्लीकेशंस पर जो पे की जाने वाली जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी के फेस वैल्यू यानी कि शेयर और डिवेंचर की जो फेस वैल्यू से 5% या इसके संबंध में इसके रिलेटिव जो सेबी के द्वारा जो डिटरमाइन की गई है परसेंटेज या उस राशि से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इफ द मिनिमम if the amount of minimum subscription is not received within 13 days from the date of issue of prospectus और विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, अगर हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट रिसीव नहीं होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द 30 दिनों के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, अगर सेबी ने कोई पीरियड प्रिस्क्राइब किया है उसके अंदर द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो अमाउंट हमको मिला हुआ होगा कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, वो रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। सो आई होप आपको ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इफ द कंपनी डज नॉट रिटर्न द रिक्वायर्ड अमाउंट विद इन 15 डेज, अगर कंपनी रिक्वायर्ड अमाउंट को 15 दिनों के भीतर वापस नहीं कर पाती है तो then it will be liable to pay this amount including 15% annually interest for the delay। so कंपनी को जो है वो डिले के लिए 15% का एनुअली इंटरेस्ट भी साथ में पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड सिक्योरिटीज अलॉटमेंट रूल 2014। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर कंपनी की मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो अलॉटमेंट लेटर इज सेंट टू द पब्लिक टू होम द शेयर्स हैव बीन अलॉटेड। तो जिस एप्लीकेंट को शेयर जो है अलॉट हुए हैं उसको अलॉटमेंट लेटर सेंड किया जाएगा जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट हुए होंगे और जो अमाउंट पेबल होगा अलॉटमेंट पर वो लिखा हुआ होगा अलॉटमेंट लेटर में। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल, नए रूल के अनुसार ईच अलॉटी इज इशू अ शेयर सर्टिफिकेट फॉर द शेयर अलॉटेड टू हिम, हर एक अलॉटी को, हर एक आवेदनकर्ता को जो है वो कंपनी के द्वारा एक सर्टिफिकेट, एक शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड शुड बी इन ट्रेडेबल लॉट्स, और जो नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट किए गए होंगे वो ट्रेड एबल लॉट्स यानी कि व्यापार योग्य संख्या में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ द फेस वैल्यू जो है अगर कंपनी की शेयर्स की 10 रुपीज है देन ट्रेडेबल नंबर विल बी कंसिडर्ड 100। सो आई होप आपको ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो समझ में आ गई होगी, मैंने इजीली आपको समझा दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट। ऑन रिसिप्ट ऑफ मोर एप्लीकेशन देन रिक्वायर्ड, जब भी कंपनी को जो है वो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन से ज्यादा की एप्लीकेशन रिसीव हो जाती हैं तो उस केस को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं।
सो प्रोराटा अलॉटमेंट जो है इज डन। तो इस केस में, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रोराटा अलॉटमेंट होती है। सो फ्रेंड्स, आप स्टूडेंट्स, आप इस बात को ध्यान में रखिए, जब कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन होगी तो उसी केस में ही प्रोराटा अलॉटमेंट होता है। जैसे कंपनी ने 1000 के शेयर्स इशू किए और कंपनी को 2000 की जो है वो एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, तो इस केस में ही प्रोराटा अलॉटमेंट होगी। सो proportional allotment means pro rata allotment means allotment of shares to all the applications की allotment of shares, शेयर के allotments सभी applications पर in proportion to the share applied for by them। so allotment की जाएगी applicants को किसके प्रोपोर्शन में, इन प्रोपोर्शन टू द, जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने शेयर के लिए अप्लाई होगा, यानी कि अनुपातिक आवंटन, यानी कि प्रोराटा अलॉटमेंट का जो मीनिंग है, सभी एप्लीकेंट्स को उनके द्वारा अप्लाई किए गए शेयर्स के प्रपोर्शन में शेयर्स को अलॉट करना, ये इसका मीनिंग है प्रोराटा अलॉटमेंट का। अकॉर्डिंग टू द न्यू इंस्ट्रक्शन के अनुसार नॉट less than 100 share can be allotted to any applications, any applicant। किसी भी एप्लीकेशंस या किसी भी एप्लीकेंट को जो है 100 से कम के शेयर अलॉट नहीं किए जा सकते हैं, कम से कम 100 किए जाने चाहिए। सो सक्सेसफुल एप्लीकेशंस आर यूजुअली डिटरमाइंड बाय लॉटरी। और जो सक्सेसफुल एप्लीकेशंस होती है उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो लॉटरी के थ्रू की जाती है, लॉटरी के थ्रू। सो दिस इज मेड क्लियर बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। सो इस प्रोराटा अलॉटमेंट को मैं आपको, इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज अ कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस फॉर इशू ऑफ 1 लाख शेयर्स। सपोज करें कि एक कंपनी ने इशू किया प्रोस्पेक्टस शेयर्स को, 1 लाख शेयर्स को इशू करने के लिए, एंड इट रिसीव्स एप्लीकेशंस 10 लाख शेयर्स, और कंपनी को रिसीव हो जाती है एप्लीकेशन 10 लाख, देयर इज 10 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर जो है 10 गुना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि कंपनी ने 1 लाख के शेयर इशू किए और एप्लीकेशन रिसीव हो रही हमको 10 लाख। सो इन सच केस 500 शेयर्स विल बी गिवन proportionately to each applicant in the group applying। According to the allotment, there is a right to get 500 divided by 10 is equal to 50 shares, 50 shares। so इसका मीनिंग ये है कि 500 शेयर्स के एप्लीकेंट वाले ग्रुप में जो ईच एप्लीकेंट होगा, जो ईच एप्लीकेंट होगा 500 शेयर्स के एप्लीकेंट वाले ग्रुप में जो ईच एप्लीकेंट होगा, उसको प्रोराटा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग, जो है सिर्फ और सिर्फ 500 डिवाइडेड बाय 10 50 शेयर्स पाने का राइट होगा, क्योंकि हमको जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 10 टाइम्स रिसीव हुई है। हमको जो ओवर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो शेयर इशू से 10 टाइम्स रिसीव हुई है। तो 500 वाले एप्लीकेंट के ग्रुप में जो है 500 डिवाइड बाय 10, हर एक ईच एप्लीकेंट को जो है वो 50 शेयर्स पाने का राइट होगा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। बट द एक्चुअल अलॉटमेंट कैन नॉट बी लेस देन 100। बट जो एक्चुअल अलॉटमेंट है वो नए रूल के अकॉर्डिंग, एक्चुअल जो अलॉटमेंट है वो नए रूल के अकॉर्डिंग 100 शेयर से कम की नहीं हो सकती। सो 100 शेयर will be allotted to each other applicant in this group। so इस ग्रुप में जो है हर एक एप्लीकेंट को कम से कम 100 शेयर्स जो है अलॉट होंगे ही होंगे। ये नए रूल के अकॉर्डिंग है। वैसे प्रोराटा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग 50 शेयर्स जो है वो अलॉट किए जाएंगे, पर जो रूल है उसके हिसाब से जो है वो 100 से कम के शेयर अलॉट नहीं किए जा सकते हैं हर एक एप्लीकेंट को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ईच एप्लीकेंट इन द ग्रुप ऑफ
अप्लाइंग 200 शेयर्स, और जो सेकंड ग्रुप है 200 शेयर्स वाला, जिसमें हर एक एप्लीकेंट ने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया है, विल हैव द राइट टू गेट 20 शेयर्स। 200 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 टाइम्स जो है ओवर सब्सक्रिप्शन है, इज इक्वल टू 20 शेयर्स। सो 100 शेयर विल बी अलॉटेड टू एवरी फिफ्थ एप्लीकेंट इन दिस ग्रुप। सो इस ग्रुप में हर एक फिफ्थ एप्लीकेंट को जो है वो 100 शेयर लॉट किए जाएंगे। द सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स विल बी डिटरमाइंड बाय लॉटरी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो सक्सेसफुल एप्लीकेशंस या सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होते हैं, उनकी डिटर्मिनेशन लॉटरी के थ्रू की जाती है। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में सम एप्लीकेंट्स will not be able to get any shares। सो इस ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कुछ ऐसे भी एप्लीकेंट्स हो सकते हैं जिसको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया हो, नो अलॉटमेंट, वाइल और जबकि सम एप्लीकेंट्स विल गेट प्रो राटा अलॉटमेंट, और कुछ ऐसे एप्लीकेंट्स हो सकते हैं जिनको प्रो राटा अलॉटमेंट के बेस पे शेयर अलॉट किए गए हों, एप्लीकेशन से अलॉट की गई हों, शेयर अलॉट किए गए हों, एंड सम अदर्स में गेट फुल अलॉटमेंट, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पूरी की पूरी फुल अलॉटमेंट कर दी गई हो। जैसे जिसने 50 शेयर के लिए अप्लाई किया हो, उसको 50 के 50 मिल गए हों, जिसने 50 के लिए अप्लाई किया गया हो उसको 50 के 50 मिल गए हों, और जिसने 200 के लिए सपोज करिए अप्लाई किया हो, उसको कुछ भी ना मिला हो, उसको नील। बट जिसने 700 के लिए अप्लाई किया गया हो, उसको प्रो राटा के बेस पे जो है वो प्रो राटा के बेस पे अलॉटमेंट की गई हो। सो ऐसे 3 केस बनते हैं। जब हम इनका क्वेश्चन करेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट का, तो आपको मैं अच्छे से ये सारी बातें समझा दूंगा फिर से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट लेटर इज सेंट टू द एप्लीकेंट्स टू होम शेयर्स हैव बीन allotted and the applications who are not allotted any shares are sent a letter of regret along with their applications amount। सो जिन एप्लीकेंट को शेयर्स अलॉट किए गए हैं, उनको अलॉटमेंट लेटर सेंड किया जाता है, और जिन एप्लीकेंट्स को कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया है, उनको लेटर ऑफ रिग्रेट जो है वो रिग्रेट उनको सेंड कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने प्रो राटा अलॉटमेंट और मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में जाना। आई होप आपको अच्छे से ये मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी कि प्रो राटा अलॉटमेंट सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही होता है। सो स्टूडेंट, अगर कोई हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड की जो है वो अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे क्लर्क की, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, अकाउंटेंट की, बैंकिंग क्लर्क की, या हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की, या कोई कॉमर्स के नेट या सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या ऑडिटर का, किसी ने ऑडिटर का पेपर अगर फिल किया है, भरा हुआ है, सो प्लीज वो मेरे चैनल को देखे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको देखें। इससे उनको हेल्प मिलेगी पेपर के लिए, उनका रिवाइज भी हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो है मेरी वीडियोस को शेयर करें। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, सो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। ये मेरा नंबर है, अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता है या मंडी हिमाचल में फेस टू फेस कोई क्लासेस लेना चाहता है, सो मेरे दिए गए नंबर पर जो कॉल कर सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।